Good morning students. Welcome back in Dartmouth classes by Navodaya Wale Bio sir. So after a long time I am here and today I would like to discuss the biogeochemical cycle. आज हम चर्चा करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल की, जो कि आपके क्लास 9 साथ ही साथ क्लास 11 ज्योग्राफी दोनों जगह है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है और जैसा आप देख रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, दैट मीन्स देयर इज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स। क्या होंगे? बायोस्फीयर में, इस अर्थ पे न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग होगी। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स रिजर्वायर, फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम एयर, दैट विल एंटर इनटू लिविंग बीइंग एंड अगेन the living being will give out that very chemicals to the nature. That means there is continuous interaction. हमेशा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कंटिन्यूअस साइक्लिंग हो रही है, एक इंटर रिलेशनशिप है। और ये इंटर रिलेशनशिप किस लिए है? फॉर द इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर द इंटेक ऑफ एनर्जी। तो मटेरियल का और एनर्जी की क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। कहाँ? फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड लिविंग टू नॉन लिविंग। और इस तरह से एक डायनामिक सिस्टम बना हुआ है इकोसिस्टम में, किसके लिए? फॉर द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर द ट्रांसफर ऑफ केमिकल्स, एंड दैट इज टर्म्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो नेचर में ये ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सभी चलते रहते हैं। और ऑलमोस्ट इस अर्थ पे जो भी कंपोजिशन है, जैसे गैसियस कंपोजिशन, तो ये क्या है? ऑलमोस्ट दे आर कांस्टेंट। और ये कांस्टेंसी मेंटेन किस लिए है? क्योंकि साइक्लिंग हो रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल की। सो ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन, क्या है? लगातार इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में? बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो लिविंग बीइंग है और नॉन लिविंग है, उसके बीच में क्या चल रहा है? लगातार इंटरेक्शन हो रहा है, परस्पर आपस में एक दूसरे से लेना देना हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इनटेक हो रही है ना? इनपुट एंड आउटपुट, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इस दोनों के बीच में। बायोस्फीयर इज डायनामिक सिस्टम, और ये क्या है? डायनामिक सिस्टम है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये लगातार हो रहे हैं और इसी को हम क्या बोलेंगे? बायोजियोकेमिकल साइकिल। इन ए वेरी सिंपल वर्ड, इन ए वेरी प्लेन वर्ड, यदि हम लोग कहें द रिपीटेड सर्कुलेशन ऑफ बायोकेमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो बायोजियोकेमिकल्स हैं, उन चीजों का क्या हो रहा है? रिपीटेड साइकिलिंग हो रही है। किसके बीच में? लिविंग बीइंग और अर्थ के बीच में। और इसी को हम लोग बोलेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? बायोस्फीयर में हो रही है, वेयर living being is interacting with non-living for their survival and both are influencing each other. तो आज हम लोग बात करेंगे इन डिटेल नाइट्रोजन साइकिल की। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है, तो एटमॉस्फेयर इज द रिजर्वायर, इज द स्टॉक, इज द पूल। एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन इज 78%। सबसे मेजर पार्ट किसका है? नाइट्रोजन का है। लेकिन समस्या क्या है कि इस नाइट्रोजन को इन फ्री स्टेट जो एग्जिस्ट कर रहा है N2 के फॉर्म में, डायरेक्ट हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, या प्लांट्स डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गैसियस नाइट्रोजन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स कंपाउंड फॉर्म। इसको कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा सो दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब दीज एज ए न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले क्या करना होगा? गैसियस नाइट्रोजन को इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसके कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि पेड़ पौधे इसको एब्जॉर्ब करें। और पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे? ये बनाएंगे हमारे लिए प्रोटीन, ये बनाएंगे एमिनो एसिड, ये बनाएंगे एंजाइम, ठीक है। और फिर हम लोग के बॉडी में
जब ये प्रोटीन आएगी तो फिर हमारी बॉडी अपने लिए प्रोटीन बनाएगी, हमारे लिए एंजाइम बनाएगी, डीएनए बनाएगी, आरएनए बनाएगी, क्योंकि इस सभी में क्या है, नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट, नाइट्रोजन इसका मेन कंपाउंड है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो क्या होगा, पेड़ पौधे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन को तब करेंगे जब नाइट्रोजन की फिक्सेशन होगी, नाइट्रोजन का कन्वर्सन होगा किसमें, इनटू द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट, तब ये एब्जॉर्ब होंगे। और फिर क्या होगा, पेड़ पौधों की जब डेथ होगी, डिकम्पोजिशन होगा, तब फिर क्या होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे फिर से अमोनिया में, फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, फिर से प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर ये नाइट्रेट बैक्टीरिया द्वारा गैसियस फॉर्म जो एटमॉस्फेयर है उसमें वापस भेज दिए जाएंगे। तो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। उस पेड़ पौधे को हम लोग लेंगे, एनिमल्स लेगी, है ना, तो फिर एनिमल्स के बॉडी में आ गया, एनिमल्स में जब एक्सक्रीशन होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिया, दैट मीन्स हैविंग नाइट्रोजन बाहर निकल रहा है, फिर फाइनली जब डेथ होगी तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन, फिर से क्या होंगे, दैट प्रोटीन इज बीइंग डिग्रेडेड, इस प्रोटीन का डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा किसमें, अमोनिया में, अमोनिफिकेशन, फिर से इस अमोनिया का नाइट्राइट बनेगा और नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रिफिकेशन, और फिर से क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन, इस नाइट्रेट्स का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्सन हो जाएगी और यही कहलाएगा नाइट्रोजन साइकिल। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा नाइट्रोजन साइकिल का, उसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होगा, बाय बैक्टीरिया, इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठंडरिंग के कारण हाई टेम्परेचर पे, प्रेशर पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बारिश के पानी के साथ मिट्टी में, मिट्टी से प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और तीसरा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम लोग गैसियस नाइट्रोजन से क्या बनाएंगे, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, यूरिया बनाएंगे, फर्टिलाइजर बनाएंगे, जिसे हम लोग अप्लाई करते हैं इन द फील्ड्स, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करती है और इस तरह से नाइट्रोजन की साइकिल चलती रहती है। तो हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, द कन्वर्सन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड फॉर्म। नेचर में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, जो एयर है, वो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, अलग अलग तरह की गैसेज हैं, और उसमें जो लायन शेयर है, जो सबसे अधिक परसेंटेज है, वो क्या है, नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ एयर जो नाइट्रोजन गैस है वो कितने हैं, 78%, जो कि बहुत अधिक है इन रेस्पेक्ट टू द अदर गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इनर्ट गैसेज जो भी है, वाटर वेपर, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है। लेकिन ये नाइट्रोजन डायरेक्टली न तो प्लांट ले सकते हैं ना हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस गैसियस नाइट्रोजन को कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और उसे हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें जो स्टेप्स होंगे नाइट्रोजन साइकिल के, है ना, स्टेप्स, तो ये स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप होगा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तीन तरह से होगी। एक होगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया के द्वारा, ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। दूसरा होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और तीसरा होगा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला होगा बायोलॉजिकल, मींस बैक्टीरिया, बाइजोबियम का नाम सुने होंगे। इन द रूट नोड्यूल्स, जो गांठ होती है लेग्यूमिनस प्लांट के, जो दलहन पौधे हैं, उसकी जड़ों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो उनको रहने के लिए जगह मिल गया, ठीक है, भोजन मिल गया, और बदले में वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो गैस है नाइट्रोजन, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट क्या होंगे, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे। दूसरा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है नाइट्रोजन गैस है, जब ठंडरिंग होती है, जब हाई टेम्परेचर होता है, लाइटनिंग होती है, तो वहां ये नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये बारिश के पानी के साथ मिट्टी में आएंगे, और मिट्टी से प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेंगे। और तीसरा हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या करते हैं,
तैयार करते हैं अमोनिया, तैयार करते हैं यूरिया और उसे फसल में देते हैं, खेतों में डालते हैं। फिर प्लांट क्या करेंगे, इससे इसको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ आ गए, नॉन लिविंग से लिविंग बीइंग में आ गए, प्लांट में आ गए। तो प्लांट क्या करेगा, अब इसका यूटिलाइजेशन करेगा। प्लांट में क्या हो गया, नाइट्रोजन की एसिमिलेशन होगी। अब इस नाइट्रोजन से प्लांट क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। हम लोग दाल खाते हैं, दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, और प्रोटीन में पाए जाते हैं नाइट्रोजन। तो ये प्रोटीन प्लांट क्या करेंगे, प्लांट अब क्या होगा, इसके पत्ते झड़ते हैं या फाइनली प्लांट की डेथ होती है। तो इसमें जो लॉक था, जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगी। या फिर ये नाइट्रोजन प्लांट से हम लोग लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्रीशन होगा, यूरिया रिलीज करते हैं यूरिन में, और यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन है। जो भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ एक्सक्रीशन होती है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जो हार्मफुल है, एंड दे आर बेसिकली यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, और इस सभी में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो एक्सक्रीशन के द्वारा या फिर जब प्लांट की डेथ होगी, एनिमल की डेथ होगी, तो डिकम्पोजिशन होगा, और उस डिकम्पोजिशन में जो प्रोटीन है उसका ब्रेकिंग डाउन होगा, और उसका ब्रेकिंग डाउन होगा किसमें, अमोनिया में, और उसको हम लोग बोलेंगे अमोनिफिकेशन। फिर ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, नाइट्राइट में, और फिर ये नाइट्राइट नाइट्रेट में। तो या तो प्लांट क्या करेंगे, नाइट्राइट से या नाइट्रेट जो भी अवेलेबल है सॉइल में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, या अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अमोनिया को या नाइट्रेट को या नाइट्राइट को प्लांट फिर से एब्जॉर्ब कर लेंगे, साइक्लिंग होगी। या फिर जो अदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्या करते, ये इस कंपाउंड को, नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को ब्रेक डाउन कर देंगे, किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, गैसियस फॉर्म में। तो जैसे फ्री स्टेज में था एटमॉस्फेयर में, वैसे ही फिर से वापस चला गया, और इस तरह से नाइट्रोजन की क्या हो गई, साइक्लिंग हो गई, और इसी को हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ये देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल, इसकी डायग्राम। सबसे पहले जो रिजर्वायर है, जो स्टॉक है, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर से क्या होंगे, नाइट्रोजन की फिक्सेशन होगी, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होगा, बाय बैक्टीरिया, बाय इंडस्ट्री। तो ओवरऑल फाइनली क्या होंगे, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड कहाँ आ जाएंगे, प्लांट में आ जाएंगे। दैट मींस ग्रीन प्लांट विल एब्जॉर्ब द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल, और ये बनाएंगे क्या, सेल बनाएंगे। सेल के अंदर क्या होगी, प्रोटोप्लाज्म होगी। तो ये क्या होंगे, ग्रीन प्लांट के प्रोटोप्लाज्म होंगे। अब इस ग्रीन प्लांट के प्रोटोप्लाज्म को हम लोग खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे जो भी ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, आइदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। तो फाइनली क्या होगी, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन कहाँ आ जाएंगे, एनिमल में आ जाएंगे। ठीक, अब क्या होंगे, एनिमल में एक्सक्रीशन होगा, रिलीज करेंगे क्या, अमोनिया, ठीक है, रिलीज क्या होगी, अमोनिया। उसी तरह से प्लांट क्या होगा, इसकी जब डेथ होगी तो प्लांट के डेथ के बाद डिकम्पोजिशन होगा, और क्या होगा, फॉर्मेशन होगी किसकी, अमोनिया की, बाय बैक्टीरिया, बाय फंजाई। अब फर्दर इस अमोनिया का दूसरा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है उसको क्या करेगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और फिर ये नाइट्राइट क्या होंगे, नाइट्रेट में कन्वर्ट होंगे। तो यहीं से ये नाइट्राइट या नाइट्रेट फिर से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, या फिर इसको क्या करेगी, दूसरा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या करेगी, डीनाइट्रिफिकेशन। पहले क्या हुआ था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब क्या करेगी, फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगी। तो ये नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो जाएंगे फिर से क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। अब ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, जो फिक्सेशन होगी कैसे, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। और फिर क्या होगा, वो भी फिर से इनकॉर्पोरेट होंगे कहाँ, लिविंग बीइंग में, और फिर उसका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि लिविंग बीइंग में इनकमिंग हो रहा है नाइट्रोजन का इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट। और फिर से क्या होगी, जब एनिमल की डेथ होती है, डिकम्पोजिशन होती है,
तो फॉर्मेशन होता है किसका? अमोनिया का। जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड बन जाती है, एमिनो एसिड अमोनिया बनाती है, और फिर से अमोनिया नाइट्राइट, नाइट्रेट, और फिर से नाइट्रोजन। सो दिस इज द कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया है जिसका ये कार्यक्रम है। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग एजोटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। दूसरा राइजोबियम, जो क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। उसी तरह से यहाँ जो डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे कन्वर्ट द प्रोटोप्लाज्म, दे कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमोनिया, उसको बोलेंगे अमोनिफिकेशन। तो देखते हैं कुछ बैक्टीरिया कि इसमें कई बार एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इस बैक्टीरिया का नाम बताइए या इसका क्या काम है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग फॉरएवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एज पर योर सिलेबस। ये काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो सबसे पहला काम जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन है, ये प्रोसेस होते हैं नाइट्रोजन की साइक्लिंग में, और इसमें बैक्टीरिया का जो डिकम्पोजर्स है उनका बहुत ही अहम भूमिका होता है, अहम रोल होता है। तो कुछ बैक्टीरिया है जिनके नाम है और ये क्या काम करते हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहला काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, गैसियस नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करना, और उसके लिए बैक्टीरिया राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट, दलहन पौधों के जड़ में पाया जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है इन रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। दूसरा एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये किसी रूट में नहीं रहेगी, ये सॉइल में पाई जाएगी और सॉइल में नाइट्रोजन के कंपोनेंट को बढ़ाएगी, नाइट्रोजन कंपाउंड को बढ़ाएगी, यानी कि सॉइल को इंक्रीज करेगी। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या करेंगे? ये सभी नाइट्रोजन को बढ़ाएंगे, मिट्टी में उर्वरा शक्ति को ये बढ़ाएंगे। उसके बाद जब डेथ होगा प्लांट का, एनिमल का, तो डिकम्पोजिशन होगी, और इस डिकम्पोजिशन में क्या होगा? कन्वर्सन ऑफ प्रोटीन इनटू अमोनिया, इसको बोलेंगे अमोनिफिकेशन, और इसमें है ब्यूटिफाइंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। उसी तरह से फिर से जो अमोनिया बनेंगे, उस अमोनिया को क्या करेगी? कन्वर्ट करेगा किसमें? इनटू नाइट्राइट्स, और इसका नाम क्या है? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। और फिर से ये नाइट्राइट्स कन्वर्ट होंगे इनटू नाइट्रेट्स, और इसके लिए बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। तो इस तरह से क्या होंगे? कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फर्दर ये नाइट्रेट अगेन क्या होंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज टर्म्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन, इसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन है गैसियस फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, आ गया लिविंग बीइंग में, और फिर से फाइनली क्या हो गया? एटमॉस्फेयर में चले गए, और इसी को हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।